हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एडिशनल स्टडी पे। गाइस आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन में मेडिकल अभी बाकी है। तो मेडिकल में भैया क्या क्या यहाँ पर चेक करने वाले हैं ये लोग, तो सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग जानने वाले हैं। मेडिकल में कोई समस्या होगी, ये जो निशान आप सभी लोग देख रहे हैं, जैसे कोई गुदवा नहीं लेता, हाथ में ओम बनवा लेता है या कोई नाम लिख लेता है। किसी किसी हाथों में क्या होता है, जैसे कोई मसा वगैरह हो गया वो होता है, और या फिर किसी के हाथों में फिंगर जो होती है उंगली, उसमें गाइस ब्लैक कलर हो गया कुछ भी, जिसे इसमें दिख रहा है। तो ये देख सकते हो सभी, आप इमेज में देख सकते हो। तो इसमें क्या दिक्कत होने वाली में, वो जो मेडिकल होगा आपको उसमें क्या दिक्कत होने वाली नहीं होने वाली। जैसे आँख में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो भैया जाहिर सी बात है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो भैया यहाँ पर आँख में ज़्यादा दिक्कत हो निकाल देंगे। कान में, नाक में, दांत में, गले में, हाथ में, पैर में, हाइड्रोसेल में, इन सभी में दिक्कत जो गाइस होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे नहीं, आपको डायरेक्टली निकालेंगे नहीं, क्या करेंगे, रीमेडिकल देंगे। हाइड्रोसील में भी रीमेडिकल देंगे, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट कैसे होता है आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पर आप सभी का पूरी चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका तो कागज़ वगैरह चेक करेंगे, ठीक है, तो क्या कुछ है या नहीं है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एक रूम में लेकर जाते हैं अंदर। वहाँ पे भैया यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड भी होता है, अल्ट्रासाउंड में वहाँ पर देखा जाता है क्या क्या समस्या अंदर की नहीं है या अंदर की नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखेंगे, जैसे ये देख रहे हो, 1 सेकेंड, ये देख रहे हो, ये इसके बीच में जो आप सभी को दिख रहा है, ये मसा टाइप का है, ठीक है। तो इतने से भैया कुछ नहीं करेंगे और आपको फाइनली पास कर देंगे मेडिकल में। जैसे ये देख रहे हो, ये इसमें ये ब्लैक कलर का जो है, ये जो एक एरो है इसके अंदर कुछ ब्लैक होगा, कुछ होगा, ठीक है। तो ये भी भैया कुछ नहीं करेंगे, इसको भी पास कर देंगे। क्या करेंगे, इसको भी पास कर देंगे वो लोग। और ये देख रहे हो, ये ब्लैक कलर जो देख रहे हो, ये ब्लैक है उंगलियों में, तो भैया इनको भी पास करेंगे। कोई नहीं निकाल सकता है इनमें, ठीक है। इसमें दिक्कत आएगी। देखिए ये भाई साहब का पहले ऐसा था, इन्होंने क्या किया, कहीं से मेडिकल में जाकर ऐसा करवा लिया, डॉक्टर के पास जाकर ऐसा करवा लिया इन्होंने। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, इनको रीमेडिकल फिर से दिया जाएगा, रीमेडिकल दिया जाएगा कि आप सही करा के आ सकते हो। कभी कभी पैर में देखते हो ना, पैर के जो नीचे के तलवे होते हैं तो बिल्कुल बराबर सपाट चपकने नहीं चाहिए ज़मीन में, कुछ गैपिंग होनी चाहिए, तलवे के पास में कुछ गैपिंग होनी चाहिए नीचे, ठीक है। तो बिल्कुल चपक जाएंगे तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। उसमें रीमेडिकल नहीं देते, डायरेक्टली आउट कर देते हैं। फिर क्या होता है, दूसरी बार में पैर जो होते हैं, पैर की जो एड़ी होती है ना, एड़ी आपस में चिपकनी नहीं चाहिए, आपस में चिपकनी नहीं चाहिए। दोनों पैरों की जो, नहीं एड़ी नहीं, वो जो घुटुआं होते हैं ना, घुटुआं जो होते हैं वो आपस में चिपकने नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, कोई मांस या हड्डी इधर उधर टूटी फाटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपसे लोग निकाल दिए जाओगे वहाँ पर, ठीक है। हाथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कान में क्या होता है, कान में जैसे आप सभी का पर्दा फटा हुआ है या फिर कोई भी दिक्कत है कोई तरीके से, तो आपसे लोग मेडिकल में सबसे पहले जाइएगा, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। आप सभी के एरिया में, आप सभी के आसपास में सरकारी अस्पताल होगा, वहाँ से 1-2 रुपये 5 रुपये का पर्चा बनता है, उसको बनवा कर डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, उसकी इलाज करवा लीजिए पहले से ही, ठीक है। या फिर कोई दिक्कत होगी पर्दे वर्दे में या कोई कान में कोई दिक्कत होगी, तो वहाँ पर क्या करते हैं भैया, दोबारा से रीमेडिकल देते हैं, इतनी जल्दी नहीं निकालते हैं, ठीक है। रीमेडिकल देंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, आप सभी का दांत, जैसे दांत पे क्या, दांत बहुत, जैसे दांत बहुत सारे गंदे हैं या फिर दांत बाहर की ओर हैं या फिर दांत आगे पीछे बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें भैया बहुत कम चांस होता है, आप सभी को पहले रीमेडिकल दिया जाएगा कि आप साफ़ करवा के आइए, ठीक है, सही करवा के आइए। रीमेडिकल दिए, तब भी नहीं हो पा रहा है तब वो निकाल देते हैं, वरना उनको बहुत कम चांस रहता है निकालने का, ठीक है। ये जो देख रहे हो, जैसे कि पैर की उंगली हो गई, पैर की उंगली जिस तिरछी है, बिल्कुल टूटी हुई है या कुछ भी है, तो उसमें क्या करते हैं भैया, क्रॉस कर देते हैं, निकाल देते हैं, ऑटोमेटिकली निकाल देते हैं उसमें, ठीक। उसमें रीमेडिकल नहीं देते हैं। रीमेडिकल अधिकतर आँखों में देते हैं और कानों में देते हैं, ठीक है। तो यही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पर घबराइएगा मत। आपसे लोग हाइड्रोसील में क्या होगा, हाइड्रोसील में भी आपको रीमेडिकल दे देंगे, ठीक है। हाइड्रोसील में भी रीमेडिकल दे देंगे, या फिर क्या होता है वहीं पैसे चलने लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। 10-20 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, बट वहाँ पर काम हो जाता है आप सभी का, ठीक है। तो जब डॉक्टरों की बात हो जाती है, डॉक्टरों के पास जब आप सभी लोग जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से भैया पैसे का जुगाड़ लगने लगता है। तो पैसे की फुल व्यवस्था करके जाना, 10-20-30 हज़ार रुपये आप सभी लोग, जिसकी दिक्कत हो उसका मैं बोल रहा हूँ, अभी से बोल रहा हूँ। या आप सभी लोग मत सोच रहे हैं कि सर ये गलत है, तो गलत कुछ नहीं, पैसे वहाँ पर चलते हैं, 100% श्योर चलते हैं, ठीक।
या किसी का सोर्स हुआ हो तो वो भी करा सकता है, ठीक है। उसको लेकर जा सकता है, बता सकता है कि इस तारीख को मेरा मेडिकल है, मेरी दिक्कत है, पहले से उसको बता दो कि कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, आपके अंडर में कुछ है या नहीं है, ठीक है। या फिर ना हो तो दूसरा कोई अपने फादर या भैया जी को किसी को भी लेकर जाना है, रिलेशन में किसी को भी मेडिकल सेंटर में लेकर जाओगे तो आप पैसे की व्यवस्था जरूर आप सभी लोग रखना, ठीक है। जैसे कि आप पैसे मांग देगा, जैसे कि आपके कुछ हाइड्रोसेल में दिक्कत है, ठीक है, ठीक, हाइड्रोसिल में दिक्कत है, आप सभी को पहले तो रीमेडिकल वो नहीं देगा, वहाँ पे क्या होगा, रीमेडिकल का चांस ही ना दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीमेडिकल से पहले पैसे ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप पैसे से की बात होने लगती है अपने आप, कई सारे लड़कों की डिमांड करते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है। तो 10-20 हज़ार रुपये में भी काम हो जाता है कभी कभी, ठीक। 10-20 या 30 हज़ार रुपये जब भी जितने मांगे, या 5-6 हज़ार में भी कहीं कहीं काम होता है। सेंटर की बात है, सेंटर पर डिपेंड करता है कितने रुपए कब मांगे जा रहे हैं, ठीक है, कौन सी समस्या पर। हाइड्रोसिल में 10 से 15 हज़ार, क्योंकि मेरे यहाँ का लड़का था यूपीपी में हुआ वो, तो उसके हाइड्रोसिल में दिक्कत था गाइस, तो उसने क्या किया 18 हज़ार रुपये, जबकि उसका भाई पीएससी में था, यूपीपी में पीएससी में था, तो उसके 18 हज़ार रुपये पड़े थे अभी, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, तो आप सभी लोग भी यहाँ पर करवा सकते हो मेडिकल, ठीक है, इसी तरीके से करा सकते हो, ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, आप सभी लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप सभी का लड़के बोल रहे हैं 2 अगस्त को एडमिट कार्ड आ गया, 2 अगस्त को है जब भी हो मेडिकल, तो आप सभी लोग आराम से जाइए वहाँ पर, आराम से अपना मेडिकल कराइए। रीमेडिकल भी देंगे, बहुत कम चांसेस रहेंगे। जैसे क्या होगा भैया, सेकंड लिस्ट के लड़के बात करते हैं, सेकंड लिस्ट बहुत कम चांसेस हैं जो सेकंड लिस्ट आए। सेकंड लिस्ट में कैसे आ सकती है, सेकंड लिस्ट आ सकती है इस वजह से कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा लड़के आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जब आउट होंगे, बाहर होंगे, तब क्या होगा, सेकंड लिस्ट आने के चांसेस रहेंगे, नहीं तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद गाइस।